आनंदं मोक्षदं जीवकाय नमो नमः। अवनिस्तंभगवान् मुक्ताय सकलधूम्रमणिकलङ्का मधुरूपासेतिदा सरस्वतीर्तामृता अज्ञानतिम्रान्तां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुषे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। सकल धर्म संबंधकं वेदकालकं शास्त्रं श्री समाधि तंत्रणामलेयं हस्तमूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा पदोत्तरग्रंथकर्ता श्री नंददेवा प्रतिमदेवा तेषां वचनं सर्वं सद्गुरुदेव आचार्य श्री पूज्यपाददेवे रचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं मुकुन्दकुन्दाख्यो निन्दनोस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां तेनं देवि सहस्रं कोटिशतं नादञ्चेति कोटिलक्षाधिकनिचेति पञ्चाशदष्टोऽष्टसङ्ख्येतेतशतं पञ्चपदप्रणमामि अनन्तपासे तं गुरुं देव्यं गद्यं सम्मं प्रणमामि वज्रतो सतनमदेवसुसां दीक्षावन्ते सुतवन्ते नासमोपदस्तां अम्बोपं विपावने पावने पद्यमे सुतपटमाने पुष्पे प्रतमकै सत्यमे पूजमे वन्दामि वसामि तत्त्वको कुम्भोलो सवैगमं समैगमं कुम्भो सत्यत्यो मुजन नमस्ते पूर्वाणि स्वाध्याय वैनयं श्रीवदे आचार्य भक्ति का श्रवण करो। अकेले में धीरे से
थोड़ा विशेष पूछताछ करेंगे तो बोले महाराज बहुत परेशान है, वो तो हम जानते हैं कैसे दे रहे हैं। क्या सुन रहे? कोई शरीर से दुखी है, बीमार है, कोई मन से दुखी है, बीमार है, किसी का धंधा पानी का ठिकाना नहीं, कोई कर्ज में दबा पड़ा हुआ है, किसी के बच्चे आज्ञाकारी नहीं, किसी के बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, किसी के बच्चे विकलांग हैं। सुन रहे ना आप लोग? इतनी समस्याएं किसके पास है? सोचो, विचार करो। आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान समाधि तंत्र ग्रंथ है। समाधि तंत्र ग्रंथ का नाम ही आपको संकेत कर रहा है कि दुनिया की आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठने का नाम समाधि है। समाधि को समझ लेंगे तो न कोई आदि होगी, न कोई व्याधि होगी, न उपाधि के पीछे पड़ेंगे। इसलिए इस ग्रंथ को यहाँ पर जो हमने पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ किया है बहुत ही अच्छा रोचक विषय है। और मैं समझता हूँ पिछले 2-3 दिन में कठिन भी नहीं लगा होगा। इतना कठिन तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अपने को दृष्टांत उदाहरण आदि के माध्यम से विषय को समझने का सुनने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो संसारिक आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हैं और जिसके लिए जन्माणी के अवलंबन के माध्यम से यहाँ अपने चित्त को एकाग्र करके अच्छे से केवल ज्ञान अनंत सुख को चाहने वालों को यहाँ कहा जा रहा है। अकेले सुख के माध्यम से नहीं, लिंगेन कहा था, युक्ति तर्क आदि के माध्यम से भी इसका कथन किया जा रहा है कि ऐसा आत्मा विवेकतम आत्मा जो सबसे भिन्न है, सबसे निराला है, सबसे जुदा है, वो आत्मा। ऐसी आत्मा की चर्चा यहाँ की जा रही है। आप पुनः यह कहते हैं कति वेदा पुनः आत्मा भवती। जो आत्मा को बोल रहे हैं, आत्मा की चर्चा की जा रही है, वो आत्मा कितने भेद वाला होता है। एक विविक्तम आत्मा नाम विशेष उच्चते, जिसके माध्यम से एकत्र विभक्त आत्मा विशेष को कहा जा रहा है। तत्र महापरकृता कस्य उपादानम कस्य त्यागा कर्तव्य असंख्या। क्यों मिल रहा है ना आपको? कहाँ पढ़ रहे? 21 पेज पर जो घेरी स्याही में लिखा गया है, डाल के पहले पंक्तियां लाइन जो है उनको आप ध्यान से देखना है। तो यह कह रहे हैं वो आत्मा किसको ग्रहण करना है और किसका त्याग करना है, इस प्रकार चर्चा हो रही है। क्योंकि आत्मा अनेक भेद वाला बता रहे हैं, तो कौन से भेद युक्त आत्मा को ग्रहण करना है और कौन सी आत्मा की दशा को त्याग करना है, सुने ना। तो आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं और विषय आपको आगे स्पष्ट होगा। बहिरंता बहिरंता परश्चेति परश्चेति त्रिधात्मा त्रिधात्मा सर्वदेषु सर्वदेषु उपया उपया तत्र परमं मध्योपाया मध्योपाया बहिस्तजे बहिस्तजे बहिरंता परचेति बहिरंता परचेति
तीर्थात्मा सर्वदेषु उपेया तत्परमं मे उपेया तत्परमं मे मृत्युपायं वैस्तजे मृत्युपायं वैस्तजे भैरन्ता परच्चैते तीर्थात्मा सर्वदेषु उपेया तत्परमं मे मृत्युपायं वैस्तजे। पढ़ो बहुत अच्छा पढ़ने में आ रहा है ना। अनुष्ठुप छंदे सरल है, 8 अक्षर को गिन करके भी पढ़ सकते हैं। अब इस श्लोक में क्या कहते हैं? सर्वदेषु, जितने भी शरीरधारी संसार में हैं, सभी शरीरधारियों में कौन है? शरीरधारी कौन है बंधुओं? हम भी और आप भी, सबके पास क्या है? शरीर। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना ऊपर से, वैसा ही आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण है। तो सभी शरीरधारियों में आत्मा बहि अंता परा चाहती तथा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की भेद से 3 प्रकार का आत्मा है। ठीक है ना? तो ये तो निश्चित हो गया ना, आत्मा 3 प्रकार का है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब आपके सामने 3 प्रकार की चीज रख दी गई। अब किसको लेना और किसको छोड़ना है, तो यह बता रहे हैं। मध्य उपायात अर्थात अंतर तत्र, वहां पर तीनों में मध्य उपायात अंतर आत्मा के माध्यम से अंतर आत्मा बनकर के परमम उपेया परमात्मा दशा को प्राप्त करना चाहिए। परमात्मा दशा को ग्रहण करना चाहिए। कैसे होगा? बहिस्तजे, वो बहिरात्मा दशा का त्याग करना चाहिए। स्वयं में है ना, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा? क्या कह रहे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, उनमें शरीर में 3 प्रकार के आत्मा मौजूद है। ये तो निश्चित है, आत्मा शरीर में है और आत्मा शरीर में, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? क्या सुन रहे जरा बताओ? हैं? आप देख रहे? क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? धीरेश जी क्या दिख रहा है आपको? अरे शरीर दिख रहा है ना? हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हम दिख रहे हैं? हमारी बात सुनने में आ गई? इसका मतलब सिद्ध हो गया कि आप देख रहे हो, आप दृष्टा हो गए, आप सुन रहे हो, जान रहे हो, तो आप ज्ञाता भी हो गए। ज्ञान और दर्शन वाला जो होता है वही तो आत्मा होता। आपसे कोई गए, आप अपने आप क्या मानते हो? मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ। कैसे मानते हो? कैसे के लिए आप आत्मा हो? क्या उत्तर दोगे? डरना नहीं, बोलना हमसे कि मैं देखो आपकी बात जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ। फिर जानने देखने वाला होता है, वह आत्मा होता है। इस प्रकार से आप अच्छे से कहोगे तो आपको और अपने आप पे ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये कह रहे हैं अब आत्मा, तो यह आत्मा जैसे मैं हूँ ना,
वैसे ही अनंत अनंत आत्मा संसार में और अनंत आत्मा संसार में है और उनको तीन भागों में बतला रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब तीन आत्मा हो गए तो अपने को क्या प्राप्त करना है कि आत्मा तीन दशाओं को लेकर हो गया, ये तीन प्रकार का आत्मा हो गया। अनादि से जीव कौन है? बहिरात्मा है। अब बहिरात्मा है तो गड़बड़ है। बहिरात्मा की बात सीधी सीधी बता, जो आत्मा से बाहर आत्मा मानता बहिरात्मा, शरीर को आत्मा माने, शरीर से संबंधित परिवारजनों को आत्मा माने, मकान दुकान पर पदार्थों को आत्मा माने, वो बहिरात्मा कहलाएगा। जो शरीर के अंदर आत्मा को आत्मा माने वो अंतरात्मा कहलाएगा। और जो अंतरात्मा होकर के साधना करता है और परम दशा को प्राप्त करता है, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करता है, वो परमात्मा कहलाएगा। अब बहिरात्मा है और अनादि से और दुखी है, और दुखी क्यों नहीं होगी बताओ? इसलिए होगी जहाँ जो है उसको वहाँ हम प्राप्त नहीं कर रहे, खोजने का प्रयास भी नहीं कर रहे। अपने को वहाँ खोजना है जहाँ जो वस्तु है। सुन रहे ना, कभी कभी क्या होता है, सामान हमने अपने हाथ से उठा के आगे पीछे रख दिया, फिर दिमाग गर्म होता है, कहाँ गया चम्मच? यहीं तो रखा था, कहाँ गया? कौन ले गया? ये तुमने उठाया? नहीं नहीं, कहाँ है? अब बड़े परेशान, संकल्प कर, चम्मच नहीं मिल रहा, अरे ये तो रखा, अब ठीक रहा है ना। उसी प्रकार से बहिरात्मा जब तक रहेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते, दुखी होंगे। और जैसे ही बहिरात्मा दशा का त्याग करेंगे और अंतरात्मा हो जाएंगे, और अंतरात्मा हो जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि अंदर में आत्मा है, जो सुख चाहते हो आत्मा में है, जो आनंद चाहते हो आत्मा में है। तो हम फिर उस सुख को, आनंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। और पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन अपन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो अपने आप परमात्मा दशा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा यह कहा जा रहा है। चाहे तो पद्यानुवाद भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा, हिंदी के माध्यम से और स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ अब आगे क्या कहते हैं उसको अपन देखते हैं। नीचे भी आचार्य कंद गोस्वामी ने मोक्ष प्रावर्त नाम के ग्रंथ में अष्टपाद में भी एक गाथा दी है, बिल्कुल उसी की छाया यह सर्वार्थ समाज ग्रंथ में दिखाई दे रही है। उसको मैं पढ़ता हूँ। कृपयारो सो अप्पा परमंतल मायो देहिनम तत्तपलोकाय जय अंतो पाय नेपरी पैरप्पा। ये भय आत्मा तीन प्रकार का होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद। इसके देहधारियों के तत्व वहाँ पर क्या कह रहे कि अंतो पाए अंतरंग परो जाए परमात्मा को ध्यान करो, बहिरात्मा चाहिए बहिरात्मा का त्याग करो। ऐसा अथवा अंतरात्मा के उपाय से अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान करो और बहिरात्मा का त्याग करो। यही पुरुषार्थ होता है। मोक्ष मार्ग में कोई गीति फावड़ी नहीं चलाना पड़ता,
मोक्ष मार्ग में कोई जेसीबी मशीन को ऑपरेट नहीं करना पड़ता। मोक्ष मार्ग में अपने मन को ध्वस्त करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अपने को पूज्यपाद स्वामी बता रहे, उन्होंने जो कहा है उसको प्रवचन आचार्य महाराज ने क्या समझा है, उनकी टीका के माध्यम से हम और विषय को स्पष्ट समझते हैं। बहिरात्मा, अंतर आत्मा, परस और परमात्मा, इति त्रिधा आत्मा, त्रिप्रकार आत्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद से आत्मा 3 प्रकार का है। वह ये 3 प्रकार आत्मा कहाँ पर स्थित है? सर्वदेशु, सकल प्राणिषु, सभी प्राणधारियों में, सभी देहधारियों में ये 3 प्रकार के आत्मा का वास है। ननु प्रश्न करते हैं, अभव्येषु बहिरात्मना एव संभवा। जो अभव जीव होते हैं उनमें तो बहिरात्मा ही होता है। जिसको आपने ठीक के दिया, कदम सर्वदेशु आत्मा से फिर कैसे कह दिया कि सभी आत्मा 3 प्रकार के होते हैं। कितना अच्छा प्रश्न किया, सुनने में आ रहा है ना? हाँ, शाम को आप लोग जो आपके सवाल का अधिग्रहण होता है तो आप अपने सवालों को रख सकते हो। मध्याह्न काल में, प्रातः काल में जो स्वाध्याय में चर्चा होती है उसी में से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ टीकाकार स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि अभव जीव तो हमेशा बहिरात्मा होते हैं। इस शास्त्र में कहा है अनादि से बहिरात्मा है, अनंत काल तक बहिरात्मा रहे। कौन? अभव जीव। अभव किसे कहते हैं? जिनमें रत्नाकरी व्यक्त करने की योग्यता नहीं, या रत्नाकरी के व्यक्त की योग्यता नहीं है, ऐसे जीव जो होते वो अभव होते हैं। हम लोग कौन है? बोलो तो। तुमने कैसे कह दिया भव्य है? अशोक कुमार कैसे कह दिया है? बताया आपको, घबराओ नहीं, आपको निराश नहीं करेंगे। सुनो, जिसको जिनवाणी अच्छी लग रही है, जिनको भगवान जयंत की वचन स्वाद है, रुचिकर लग रहे, सुनो, जो जिनवाणी के शब्दों को सुनकर भले समझ में नहीं आए, आनंद विभोर हो रहा है, चित्त प्रफुल्लित हो रहा है, तो समझ लो हम भव्य ही हैं, अभव्य नहीं। और कितना भी भव्य तो तेज कितने भी हो जाए, अंधेर नहीं होगी, हम भी भगवान बन करके रहेंगे। इसलिए यहाँ पर जो कहा है उसको आगे बताते हैं। तो संकल्प इति अभी अनुपन्न, इस प्रकार से तरीका क्यों? तथापि वहाँ पर भी द्रव्य रूपतया त्रिदात्म्य सद्भाव उत्पत्ति, द्रव्य रूप से वहाँ पर अभव्यों में भी 3 प्रकार की आत्मा का सद्भाव की उत्पत्ति होने से कथम पुनः तद पंच ज्ञाना वर्णानी उपपद्यते। कहते पुनः कहते वहाँ उनमें बहिरात्मा में 5 प्रकार के ज्ञाना वर्णीकरण कैसे रहते? केवल ज्ञान आदि आविर्भाव सामग्री ही तद कदापि न भविष्यति इति अभवक्तम न पुनः तद योग द्रव्य अभावति। कहते केवल ज्ञान आदि का आविर्भाव सामग्री यानी प्रकटीकरण रूप सामग्री वहाँ पर कभी भी नहीं होती है, हो सकती है, इसलिए अभव्य। नापना अधियोग द्रव्य, ना कि वहाँ पर उनके योग द्रव्य का अभाव है। द्रव्य तो है और द्रव्य में केवल ज्ञान भी है, अभव में भी केवल ज्ञान है मगर व्यक्त नहीं होगा। उदाहरण देता हूँ, विषय स्पष्ट हो जाएगा। स्वर्ण जानते हैं आप लोग? क्या स्वर्ण देखा है?
कैसे रंग का होता है? काले रंग का, हरे रंग का, बाहर से आगे पीले रंग का होता है। अब देखो, एक स्वर्ण बहे जो खदान से निकल करके स्वर्णकार के हाथ में आ गया, और स्वर्णकार ने अपने योग उपयोग के माध्यम से अपनी बुद्धि पर अपने हाथ पांव लगा करके उसको पत्थर से अलग करके शुद्ध बना दिया। ठीक है ना? एक पैर स्वर्ण है, एक स्वर्ण ऐसा है खदान में बहुत नीचे में है, वो ऊपर तो आएगा, स्वर्ण का के हाथ में आएगा, मगर अभी नहीं, क्या कुछ समय के बाद में आएगा। एक स्वर्ण ऐसा है वो है पत्थर में, मगर वो ऐसी जगह है वो कभी किसी की तरफ खोदने में नहीं आएगा। जैसे सुमेरु पर्वत के बीच में भाई स्वर्ण पाषाण होकर के भी कभी सुमेरु पर्वत को खोद नहीं सकते, ये वो कभी भाई व्यक्त नहीं होगा। तो तीन प्रकार की बात होगी, निकट भाव, दूर भाव और दूर भाव, हो गया ना? जो स्वर्ण काल के हाथ में आ गया स्वर्ण होने वाला निकट भाव हो गया, जो कुछ वर्षों के बाद आएगा दूर भाव हो गया। जो स्वर्ण तो है मेरु पर्वत के अंदर है वो कभी नहीं आया, ये तो स्वर्ण ये तीन, मगर एक पत्थर ऐसा भी है उसमें सोना ही नहीं है। क्या सुन रहे? अब सोना नहीं है तो क्या? इस प्रकार से अपने को जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दूरानुदूर कहें अब कहें दोनों एक से। अब उनमें क्या होगा? उनमें केवल ज्ञान आदि है तो प्रकट नहीं होगी, द्रव्य में द्रव्य का अभाव नहीं है, केवल ज्ञान आदि प्रकट होने की योग द्रव्य का अभाव नहीं है तो मगर कभी व्यक्त नहीं होगा, इसी योग्यता नहीं। भव्य राष्ट्रपेक्षा सर्वदेही घृणा, और दूसरा पुष्पा स्वामी ने जो कहा सर्वदेशु, एक भव्य जीवों की अपेक्षा से कहा है, ऐसा अपने को लगाना चाहिए। क्यों भैया? आप लगाते कि नहीं लगाते? मान लो आपके पिताजी दुकान पे नीचे, सुन रहे ना अमन, सुन रहे? आपके पिताजी नीचे दुकान पे, अब मान लो आपके बुआ का लड़का बोले मामा जी को बुलाओ, क्या बोलो? तो भैया आप भी कहते थे हो हाँ तुम तो लग रहा मामा जी को ले आओ, तो आपके मामा जी हैं कि बुआ के लड़के के मामा जी हैं? बुआ के लड़के के मामा जी हैं, आप भी तो बोलती मामा जी को बुला ला, भोजन बन गया। अपेक्षा, बुआ के लड़के की अपेक्षा वो मामा जी की संज्ञा उनको है, गलत नहीं है। क्या सुन रहा है? इसी प्रकार कोई ताऊ जी का लड़का हो, वो आपके पिताजी को ढूंढ रहा है, क्यों भैया चाचा कहाँ है? चाचा की चाचू है? अच्छा नहीं, पलटी सीधी बुद्धि हो गई, चाचू बोला, चाचा तो नहीं ताऊ का लड़का बोलता है आपसे, आपके पिताजी को लेकर चाचा कहाँ है? तो आप कहते हो चाचा बाजार गए, तो आपके चाचा हो गए हे पिताजी, मगर ताऊ के लड़के की अपेक्षा से हम पिताजी को चाचा भी बोला करते हैं, बोलते नहीं बोलते? कभी कभी तो ऐसा होता है दूसरों के संबोधन को हम स्थायी रूप दे देते हैं। बड़े नहीं बच्चे पिताजी कक्का बोला देता, दादा बोल देते, बोलते नहीं बोलते? तो एक अपेक्षा जैसे लोग विवाह में लगाते, बेसिक अपेक्षा से लगना है, भक्त राशि की अपेक्षा से सब शरीर आदि ग्रहण किए। आसन दूर दूर तक बम्बेशु अवब सामान बम्बेशा सर्वेशु पिता आत्मा बदते थी। आसन भक्त दूर भव, दूर भव में
और अवध के समान भव में भाई सभी 3 प्रकार की आत्मा रहती है। तभी तो सर्वज्ञ परमात्मना एव सत्तावा भैरंत आत्मनो अभावा त्रिदा आत्मा भूतादि अपि उपतम। पिता कहते हैं देखो जो सर्वज्ञ भगवान है, केवल ज्ञानी भगवान है, उनमें उन परमात्मा के सर्वज्ञ भगवान में केवल ज्ञानी में परमात्मा दशा का ही सद्भाव होने से भई आत्मा अंतरात्मा का अभाव होने से 3 प्रकार के आत्मा का कहने का यहाँ पर भी विरोध होता है। तो बता दे भूत पूर्व प्रत्यपन अपेक्षा तद विरोध असिद्धे ग्रत घटभट। सुनो भैया, अपेक्षा लगाओ तो कहीं झगड़ा नहीं। पहले भी हमने आपसे कहा, उमा स्वामी महाराज जी ने तदपान सूत्र में संपूर्ण हिंदी के अक्षरों का प्रयोग किया, मगर 2 अक्षर नहीं है वहां पर। कौन से? झगड़े का धा नहीं और भूल फालतू का फा नहीं। इसलिए आप लोग उमा स्वामी जी को मानते हो तो फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में फूट फाट नहीं होना चाहिए। और यदि आप उमा स्वामी को मानते हो तो सही मायने में जैनी हो, और जैनी हो तो फिर यह जैनी तो झगड़ा नहीं हो, झगड़ा है तो बोलो झगड़ा है, जैनी नहीं। अजित कुमार जी क्या जैनी हो तो झगड़ा नहीं होना चाहिए भैया। 2 काम नहीं हो सकते, या तो जैनी बन जाओ तो झगड़ा मत करो, झगड़ा करना है तो फिर जैनी मत लगो। इसलिए आपको यहाँ बता रहे हैं, अपेक्षा लगा के कह रहे हैं अनेकांश से, भूतपूर्व प्रत्यपन की अपेक्षा से, मतलब परमात्मा है सर्वभगवान, वैकी पूर्व की अपेक्षा से बहिरात्मा थे और अंतर आत्मा भी थे। ठीक है, नहीं बताओ जो महावीर भगवान मोक्ष हैं, मोक्ष में मोक्ष ले गए, पहले कौन थे बताओ? अंतरात्मा थे। इसके पहले कौन थे? बहिरात्मा थे। हम लोग कौन है? हमें भी हम पूर्व में कौन थे? बहिरात्मा थे। अभी कौन है? अंतरात्मा है। आगे क्या होंगे? वाह भाई वाह, जज्बा तो अच्छा है। परमात्मा मगर सुन लो, ध्यान से सुनो, वो एक व्यक्ति अंतरात्मा का पात्र है जो सच्चे बीतरागी देव शास्त्रों को मानता है। क्या सुना? सच्चे देव शास्त्रों को मानता है, वो ही अंतरात्मा कहलाने का हकदार है। जो रागी देवी देवता के चक्कर में पड़ता है, कहीं पीले पतला पे माथा टेकता है, कोई लाल पतला पे माथा टेकता है इत्यादि, यदि उधर उधर भागता है तो आचार्य कहते हैं वो 3 काल में भी यदि ऐसा करेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अंतर आत्मा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे समझना है, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा आपको? बताओ है। इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी, तो जहाँ कठिन लगे तो आप बिना संकोच के हाथ ऊंचा करो और पूछो। चैन की व्यवस्था रहती है ट्रेन में, अब गिरदज में बनी ट्रेन नहीं, मगर घबराओ नहीं, मोक्ष मार्ग की ट्रेन तो उपलब्ध है। अब आप लोग यहाँ बैठे, मान लो बैठे ना, अंदर से बैठो तो मान लेना कि यहाँ सफर में, यात्रा में कहाँ जा रहे हो? बोलो ना, मोक्ष जा रहे। कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हो। ये क्या है? ये गाड़ी क्या? रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी में भी चैन खींचने की, जंजीर खींचने की व्यवस्था
जहां कहीं आपको परेशानी हो चेन खींचो, बिना कारण से नहीं, पेनल्टी लग जाएगी। जहां आपको दिक्कत आए जरूर चेन खींच लो। सुन रहे हो आप लोग? बिल्कुल मना नहीं है। सुन रहे? बस में भी व्यवस्था होती है क्या चेन की? तो दीपक बस में व्यवस्था है? महाराज मान तो मेरे जो जाती गाड़ी। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं भूतपूर्व की अपेक्षा से भगवान भी वेदात्मा अंतरात्मा है। जैसे घृत कटवक पहले कभी एक आध बार मटके में घी भर दिया, सुंदर सुरेंद्र कुमार, क्या भर दिया? कहाँ में भर दिया? मटके में भर दिया। फिर बाद में कोई अच्छे बर्तन आ गए स्टील आदि के लिए, उसमें रगड़ने लगे। अब वो घड़ा तो मिट्टी का है, किंतु अब क्या कहते हैं उसको? घी का घड़ा लिया। घी का घड़ा होता है क्या? नहीं, उसमें घी रखा था एक बार, ये घी का घड़ा हो गया। होता है कि नहीं होता ऐसा? अब देखो आगे बता रहे यो ही सर्वज्ञ अवस्थायां परमात्मा संपन्ना सा पूर्व बहिरात्मा अंतरात्मा च आसीनिधि। और वास्तव में जो क्या सर्वज्ञ अवस्था में परमात्मा है, परमात्मा रूप से संपन्न है, वह पूर्व में बहिरात्मा और अंतरात्मा थे। ग्रथ घटवत् अंतरात्मा अभी बहिरात्मत्वं परमात्मं च भूतभावी प्रत्यपन्न विद्याद्रष्टव्यम्। उसी प्रकार घी के घड़े के समान अंतरात्मा को भी बहिरात्मा बना और परमात्मा बना सिद्ध होता। कैसे? भूत की अपेक्षा से अंतरात्मा कौन? वह भी बहिरात्मा था। भविष्य की अपेक्षा से कौन? अंतरात्मा है तो परमात्मा निश्चित बनेगा। तत्पुतः वहां पर किस प्रकार से कस्य उपादान कस्य त्याग कर्तव्य इतिहास। अब कहते भैया ये बताओ, ये तो बात समझ में आ गई, बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या, परमात्मा क्या है। तो भैया किसको छोड़े, उसको ग्रहण करें। तो बता रहे उपेयाति तत्तेषु तदात्मसु मध्ये उपेयात् स्वीक्रियात् परमं परमात्मानं। और तीनों आत्माओं के बीच में ग्रहण करना चाहिए। किसको? परमात्मानं। परमात्मा दशा को ग्रहण करना चाहिए। कसमा ये तो हम स्वीकार कर लिया कि परमात्मा को ग्रहण करना चाहिए, तो आज से कसम खाते हम परमात्मा को ग्रहण करेंगे। सुन रहे? हम नहीं लेते महाराज, फिर आप कसम की बात करने लगे। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कैसे बनोगे परमात्मा? मगर महाराज ये बताओ, हम कसम खाने तैयार हैं, हम संकल्प करने तैयार हैं, मगर कैसे परमात्मा बनेंगे? परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पूज्य स्वामी जो बता रहे उसी को प्रवचन माना टीका में लिख रहे हैं। मध्य उपाया अर्थात मध्य में जो आत्मा अंतरात्मा, अंतरात्मा बन करके अंतरात्मा के उपाय से ऐसा संभव है। मध्य अर्थात अंतर आत्मा सही उपाया वही उपाय। परमात्मा बनने का उपाय क्या है? तो अंतर आत्मा है। अंतर आत्मा बन जाओगे। कहाँ जा रहा है तुम लोग? आवाज नहीं आ रही। कहाँ जा रहा है? मोक्ष जा रहा है। बहुत अच्छा, संभल के बैठना, सीट पेट लगा लेना, गड़बड़ हो जाए। अब आप लोग मोक्ष जा रहे हो, तो मोक्ष का उपाय क्या है? नहीं, हम गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे, हमें घर में ही देना है, मगर मोक्ष जाना है। पगला कहेंगे घर भी नहीं छूट रहा, मोक्ष भी जाना है। अरे कोई कहीं भी जाता है, घर से बाहर निकलता है और सफर करता है गाड़ी में,
रास्ते को तय करता है तब मंजिल मिलती है। कुछ लोग कहते हैं शिविर में तो आने को तैयार हैं, घर सोने की छूट दे दो। घर की छूट क्यों चाहते हो? इसलिए महाराज वहां नींद नहीं आती तो नियम ले लो, आज से हम घर के अलावा कहीं भी नहीं सोएंगे, ना रेलगाड़ी में सोएंगे, ना धर्मशाला में सोएंगे, ना कोई मेहमान बाजी करने में सोएंगे, अपने घर में सोएंगे। ये कोई तैयार? चलो आप शिविर में छूट दे रहा है घर सोने की, मगर एक नियम ले लो, कभी भी अपने घर के अपने पलका अपनी बिस्तर के अलावा कहीं नहीं सोएंगे। बताओ, बोलो, ये कोई माई का लाभ कोई नहीं। इसलिए आप न्यूनच ना करो, अपने लिए अभ्यास होना चाहिए। एक बात मन में आ रही, कहो तो कह दूं मैं, भगवान न करे किसी भी घटना घटे, मगर कर्म किसने देखा है? साधना करोगे तो विपत्ति में भी संपत्ति मिल सकती है। अभी मैं 2 महीने 4 महीने पहले जेल गया था, अपराध में नहीं, उपदेश देने के लिए। नरसिंहपुर में केंद्रीय जेल में जाना होगा, और कर्म का उदय कहे कैसा पूर्व का उदय। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, समाज के मुखिया थे, धर्मात्मा थे, उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने धीरे से बताया, महाराज जी, परिचय दिया कि हमका बताएं महाराज, हम तो समाज के अध्यक्ष भी रहे और हमारे बच्चे भी गलत लाइन में नहीं। झगड़ा हो गया भांजे का, भांजे को बचपन से घर में रखा था और भांजे ने इतनी सी बात दी कि पड़ोसी ने ऊपर से कचरा फेंक दिया हमारे दरवाजे के ऊपर। भांजे ने कहा, ये कचरा क्यों फेंका? ऐसे फेंक कर लो जो बने। और भांजे ने गुस्से में आके चाकू मार दिया और सामने वाला पड़ोस का व्यक्ति मर गया। और मरते समय उसने भांजे का तो नाम लिखवाया, हमारे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और मेरा भी नाम लिखवा दिया, और महाराज जी हमें आजीवन कारावास हो गया। केस चल रहा है महाराज, पता नहीं क्या हुआ हाई कोर्ट में। अभी तो हम जेल में। हमें उनको देखकर लगा कितने भद्र परिणामी हैं। समाज के यदि मुखिया थे तो कहीं न कहीं इनके पास धर्म की ललक थी। समाज ने इनको यदि मुखिया बनाया था तो जरूर कहीं ना कहीं इनके पास में धर्म भावना थी, मगर अभी तो कोई गलती नहीं की, पूर्व में जरूर कोई ऐसी गलती हुई होगी, अपराध हुआ होगा, आज जेल में आना हो रहा है। अब जेल तो जेल होती, पूरा भोजन भी नहीं मिलता, सोने को सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अब ऐसी स्थिति के कर्म के वजह से आ जाए तो आपकी क्या तैयारी है? कैसे सहन करोगे बताओ? अथवा आपकी विशुद्धि बढ़ जाए, समाधि तंत्र ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आप वैरागी हो जाओ और चुल्लक येलक मुनि बनने के लिए तैयार हो जाओ, आर्या बनने को तैयार हो जाओ, तो उस समय आपकी क्या तैयारी है बताओ? दोनों परिस्थिति मैंने आपके सामने रखी, बताओ भैया, हो सकता ना ऐसा? अपना ही कर्म का उदय आ सकता है, किसने देखा है? नहीं तो समता भाव कहने से नहीं, अभ्यास करने से, तत्व को समझने से हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि किस उपाय से क्या प्राप्त करते हैं। तो अंतरात्मा रूप उपाय से परमात्मा दशा को प्राप्त किया जाता है, तथा बहिरात्मा नाम मत उपाय जे, और अंतरात्मा होकर के ही बहिरात्मा पनेगा त्याग किया जाता है। इस प्रकार से ये हमको आचार्य महाराज अच्छे से ये तत्व का बोध करा रहे।
हिंदी भी पीछे अपने किए, आपको टीका की और उनकी हिंदी भी अपने समय से पढ़ लेना चाहिए। यदि मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा तो लंबा विस्तार हो जाएगा। यद्यपि संस्कृत टीका का हमने अनुवाद आपके सामने रखा, व्याख्या भी कर रहा है इसका संभव। आगे देखो क्या कहते हैं, तद्रित भई अंता भैरंता परमात्मा प्रत्येकम लक्षण आय। अब वहां पर तीन आत्माओं की चर्चा की कि परमात्मा के बहिरात्मा के उपाय से परमात्मा पद को प्राप्त करना है और बहिरात्मा दशा का त्याग करना है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा एक का लक्षण कहते हैं। इनका क्या लक्षण है, अगला श्लोक पढ़ते। बहिरात्मा बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांति भ्रांतरा चित्ते दोषात् विभ्रांति परमात्माति निर्मला बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरा चित्त दोषात् विभ्रांति परमात्मादि निर्मला बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरा चित्त दोषात् विभ्रांति परमात्मादि निर्मला। बोलो हिंदी का भी पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी उस तरह से पढ़ा है, थोड़ा सा मिलके पढ़ो तो मजा है। इसलिए चलो अपन आगे समझते हैं। शरीर आदौ, इसको उच्चारण नहीं करना, अनवय अर्थ कर रहे हैं। शरीर आदि में जात आप भ्रांति, जिसकी उत्पन्न हो गई आत्मा की भ्रांति, वह सब बहिरात्मा होता है। और चित्त दोषात्म भ्रांति, और क्या बोलना है, चित्त को जो राग आदि दोषों और भ्रम नहीं रहा, चित्त में कोई भ्रम नहीं रहा, कोई दोष नहीं रहा, ऐसा जो आत्मा है वो यहाँ पर अंतर आत्मा जानना चाहिए। मतलब चित्त में कोई किसी प्रकार विकार नहीं रहा, भ्रांति नहीं रही, भ्रम नहीं रहा, तो अंतरात्मा है। और अति निर्मला परमात्मा, जो अति निर्मल है, 18 प्रकार के दोष जो गए सब दूर हो गए, ऐसा आत्मा परमात्मा कहलाता है। कुंदकुल स्वामी की गाथा को भी पढ़ता हूँ। अक्काणि मायिरप्पा अंतरप्पा उपसंकप्पो